किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, टमाटर की खेती यदि आप करते हैं तो उसमें देखिए एक समस्या हमें देखने को मिल रही है, मिलती भी है काफ़ी किसान भाइयों को, कि जो पत्तियां हैं हमारी नीचे की तरफ से पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप ये प्लांट हमारा देख सकते हैं इस क्रॉप में, यदि आपको नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ मैं जो वीडियो है इसकी वो लगा देता हूँ। इस जो हमारे प्लांट्स हैं इनमें आप देखेंगे कि नीचे से जो पत्तियां हैं वो येलो हो रही हैं, यानी कि पीली पड़कर सूख रही हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे पत्तियां ऊपर की तरफ पीलापन उनमें आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो देखिए इसके पीछे का क्या कारण होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हमें इसके लिए देना चाहिए, वो आज इस वीडियो में समझेंगे। यदि पीलापन नीचे से आपकी पत्तियों में बढ़ रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पत्तियों को फिर से वहीं पर जो पीलापन है उसको रोक सकते हैं, और जो पत्तियां हैं हमारा जो प्लांट है उसको आप हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए जो पीलापन नीचे से होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला देखिए, ज़्यादातर जो अब हो रहा है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है रूट रॉट के कारण या फ्यूजेरियम विल्ट के कारण। फ्यूजेरियम विल्ट में ये समस्या आती है क्योंकि उसमें जड़ गलन शुरू हो जाता है, या रूट रॉट हम कहते हैं, उसमें जड़ गलने लगती हैं, जिससे पौधा न्यूट्रिशन पानी लेना थोड़ा बंद कर देता है, उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिससे नीचे की जो पत्तियाँ वो पीली पड़ने लग जाती हैं। फ्यूजेरियम विल्ट में यही सिम्टम्स होता है कि पत्तियाँ नीचे से उनमें पीलापन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फिर पूरा पौधा हमारा पीला पड़कर और बेकार हो जाता है, यानी कि पूरी फसल हमारी नष्ट हो जाती है। दूसरा ये होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी में भी पत्तियां पीली पड़ती हैं नीचे से, या हो सकता है आपकी रूट में, प्लांट की रूट में किसी इंसेक्ट का अटैक हो, कीट का अटैक हो, उसके कारण भी। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक बहुत ही फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशन से आप इस समस्या को रोक सकते हैं। किसी भी कारण से आ रही है ये समस्या आपकी यहीं पर रुक जाएगी। तो कॉम्बिनेशन के लिए जो आप पहले हम लेंगे फंजीसाइड, और देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसका हमें करना है ड्रिंच, क्योंकि जो समस्या है वो रूट्स के अंदर है, जड़ों के अंदर है, तो इसलिए हम ड्रिंच करेंगे। तो आपको क्या करना है कि ड्रिंचिंग के लिए जो हमें पहला कॉम्बिनेशन के लिए जो फंजीसाइड ले सकते हैं, दो बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। पहला आता है हमारा रोको फंजीसाइड, जिसमें थायोफेनेट मिथाइल टेक्निकल होता है। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, तो वो आपको टेक्निकल लेना है, यानी कि रोको फंजीसाइड लेना है। या वो नहीं ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड, जिसमें हमारा मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल दो टेक्निकल होते हैं। किसी और कंपनी का भी मिलता है रिडोमिल गोल्ड, कोई भी ब्रांड आपको मिलता है वो आप ले सकते हैं। तो इनमें से दोनों फंजीसाइड में से जो भी अवेलेबल है, कोई एक फंजीसाइड आप ले लें। उसके साथ साथ हमें फिर इसमें एक इंसेक्टिसाइड और एक फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है। इसके अंदर जो हमें इंसेक्टिसाइड लेना है वो भी मैं आपको दो बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए। पहला है हमारा कॉन्फिडोर के नाम से आता है, जिसमें इमिडाक्लोपिड 17.8% जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। तो आप चाहे तो जो हमारा कॉन्फिडोर है वो ले सकते हैं, ब्रांड आप कोई भी लें, टेक्निकल इमिडाक्लोपिड आप ध्यान रखें केवल। तो हमें वो लेना है इसके अंदर जो हमारा इंसेक्टिसाइड है, या इसकी जगह पर जो हमारा एक्तारा आता है जिसके अंदर थायामेथोक्साम होता है 25%, आप वो भी ले सकते हैं। जो टेक्निकल है वो ध्यान रखें, ब्रांड आप कोई भी ले लें। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसलिए आप टेक्निकल पे फोकस रखें। टेक्निकल जो हमारा है वो थायामेथोक्साम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो दोनों में से इमिडाक्लोपिड या थायामेथोक्साम में से जो भी अवेलेबल हो वो आप ले लें, और जौन सी ब्रांड का हो वो ले लें। तो देखिए पहले जो मैंने दोनों बताए, रोको की जो डोज आपको रखनी है वो रखनी है आपको 2 ग्राम पर लीटर ड्रिंचिंग के लिए, और जो हमारा रिडोमिल गोल्ड है उसकी रखनी है आपको 2.5 से लेकर के 3 ग्राम डोज पर लीटर पानी में मिक्स करके आपको ड्रिंच करना है, यानी कि 2.5 से 3 ग्राम जो रिडोमिल गोल्ड है वो पर लीटर के हिसाब से आपको लेना है ड्रिंचिंग के लिए। उसके साथ साथ जो हम ये दोनों मैंने इंसेक्टिसाइड बताए, दोनों में से कोई भी आप ले रहे हैं उसकी डोज रखनी है 0.5 ml या 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके आप यूज करेंगे ड्रिंचिंग के लिए। तो ये हमें डोज रखनी है, और ये दोनों ही हमें फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड लेने हैं। उसके साथ साथ हमें एक इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है। फर्टिलाइज़र में आप लेंगे NPK 19-19-19 जो आता है, उसमें नाइट्रोजन होता है 19%, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, तो बैलेंस मात्रा में होता है तीनों तत्व। तो हम उसको किसी भी फसल की आपकी कोई भी स्टेज चल रही है आप बेझिझक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो लगभग हर स्टेज में चल जाता है क्योंकि उसके अंदर तीनों जो तत्व हैं बैलेंस मात्रा में होते हैं। तो NPK 19-19 लेना है इसके अंदर। तीसरा जो हमें एज ए फर्टिलाइज़र इसमें कॉम्बिनेशन में डालना है, उसकी जो डोज आपको रखनी है वो रखनी है 5 ग्राम
या थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। आप 6 ग्राम पर लीटर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम ड्रिंचिंग में यूज कर रहे हैं तो थोड़ी डोज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्प्रे में हम नॉर्मली यूज करते हैं 5 ग्राम पर लीटर, तो आप वो भी डोज रख सकते हैं, थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, 6 ग्राम तक भी आप जा सकते हैं पर लीटर में, आप वो मिक्स कर लेंगे। तो इन तीनों को आप मिक्स करके अपनी फसल के अंदर अगर ड्रिंचिंग करेंगे, आप ड्रिंच दे दें अपनी फसलों में अच्छे से, जड़ों में, टमाटर की फसल के अंदर, तो ये जो आपकी पत्तियां नीचे से पीली पड़ रही हैं, चाहे फ्यूजेरियम के कारण हो, इंसेक्ट के कारण हो, चाहे वो नाइट्रोजन की कमी के कारण हो, तो वो रुक जाएंगे और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर आप अपनी क्रॉप को लंबी चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप करके कॉम्बिनेशन और बेनिफिट ले सकते हैं। इसको आप और भी फसलों में चाहें तो यूज कर सकते हैं, बाकी फसलों में भी अच्छा काम करता है। किसी भी वेजिटेबल फसल में ये समस्या आ रही है तो आप उसके अंदर भी ये ड्रिंच कर सकते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन बनाए तब थोड़ा ध्यान रखें कि सबसे पहले टैंक को पानी से आधा भर लें या आधे से थोड़ा फिल कर लें पानी से। उसके बाद आप जो भी फंजीसाइड ले रहे हैं उसको अलग मिलाएं थोड़े से पानी में, फिर उस टैंक के अंदर डालें, फिर थोड़ा सा पानी डालें, फिर जो इंसेक्टिसाइड आप ले रहे हैं उसको भी अलग मिलाएं थोड़ा सा पानी में, फिर उसको टैंक में डालें, फिर पानी से उसको भर लें, और फिर जो आप NPK फर्टिलाइजर जो 19-19 ले रहे हैं उसको भी आप थोड़ा अलग पानी लेकर के उसमें अच्छे से घोलें और फिर उस टैंक में डाल करके और फिर टैंक को फिल करके जब आपको ड्रिंच करना है, तो कॉम्बिनेशन बनाते समय भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे यदि ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।